नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पूरे देश में अब चुनाव की बहार आ गई और यूट्यूब में भी आप देखिए बहुत से बहार आ गई। अभी एक मैंने वीडियो देखा जिसमें ध्रुव राठी हैं जिन्होंने ये बोला कि एक तानाशाह और ऐसे वर्डों का इस्तेमाल किया गया मोदी को लेके कि पूरे देश को वो एक मैसेज दे रहे हैं कि देश जो है वो तानाशाही में जा रहा है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने हालांकि मिस्टर राठी की काफ़ी वीडियोस देखी, काफ़ी अच्छे टॉपिक्स पे वो वीडियो बनाते हैं, लेकिन जब मैंने इस टॉपिक पे वीडियो देखा भारत की राजनीति को लेके तो मेरा माथा ठनका और तब समझ में आ गया कि लोग बाग जो हैं काफ़ी कुछ पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। और मेरे को भी ऑफ़र आया था, लेकिन मैंने कहा कि मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ जो मेरे गुरुओं ने सिखाया है, जो वैदिक कॉम्बिनेशंस होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशन होती है उसके हिसाब से हम करते हैं। हमें ये एक शौक़ है और इसको मैं शौक़ को पूरा करता हूँ और इन्जॉय करता हूँ। इसके लिए एक लंबा जीवन, जितना राठी की उम्र नहीं होगी उससे ज़्यादा हमारा एस्ट्रोलॉजी का एक्सपीरियंस है। और पिछले पता नहीं कितने लोकसभा चुनाव में जो कैलकुलेशन करी मुंडन एस्ट्रोलॉजी में वो 100% एक्यूरेट गई। मिस्टर राठी ने मोदी को लेके जो शब्दों का इस्तेमाल किया वो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो देश का प्रधानमंत्री है और अभी भी प्रधानमंत्री है और सेकंड टर्म उसका ख़त्म होने जा रहा है। और मैंने अक्सर बोला है, हालांकि मैं मोदी जी को बहुत क्रिटिसाइज़ करता हूँ अपने वीडियोस में, लेकिन मेरी जो प्रिडिक्शंस रही हैं वो 100% एक्यूरेट रही है, इवन उनके मुहूर्त को लेके। क्योंकि राजनीति से हटके मोदी को पहचानना ज़रूरी है। मोदी को समझना इतना आसान नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना कि आरएसएस को समझना है तो आरएसएस के अंदर जाओ, चाहे आरएसएस बुरा हो चाहे अच्छा हो, उसको समझो अंदर जाके। और ये काम मैंने किया था और आरएसएस के ऊपर एक स्टोरी कराई थी। जब मैं मीडिया में था तो कई जर्नलिस्टों को भेज के एक स्टोरीज करवाई थी, एक नई कहानी सुनने में आई थी और तब मैंने कहा था कि सही में संघ ने काफ़ी काम किया। ऐसे ही मोदी को समझना इतना आसान नहीं है, ख़ास तौर से भारत की राजनीति में चाहे किसी भी पार्टी का आदमी हो वो उसको समझ नहीं सकता, और यदि समझ गया तो फिर बात ही क्या है। अभी पिछले दिनों मैंने वर्ल्ड वॉर 2 को लेके कई डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी और उस ज़माने में जो हीरो थे जैसे हिटलर, स्टॉलिन, लेनिन, ये सब जो आए थे उस ज़माने में वर्ल्ड वॉर 2 के समय, मैंने इनको पढ़ा समझा और फिर घूम के मुझे कहते हैं ना कि अपने आप में मुस्कुराहट आ गई कि मोदी के कैरेक्टर को देख के। हम लोग क्रिया योगी हैं और योग में, क्रिया योग में एनर्जी को पहचानने की कोशिश करते हैं, जैसे हमारे गुरुओं ने हमको बताया। लैडी महाशय हो गए, महाअवतारी बाबा हो गए, वो परंपरा चली है भगवान श्री कृष्ण से लेकर आज तक भी वो चल रही है, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। तानाशाह, देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान को यदि सही मायने में सीधा कर सकता है तो कोई तानाशाही ही कर सकता है। भारत की आबादी 140 करोड़ है। यदि संजय गांधी नहीं होते तो आज ये आबादी 200 करोड़ से ऊपर निकल गई होती। 1975 का जो फैमिली प्लानिंग था उसमें भी गांधी परिवार को तानाशाह बोला गया था और तब मीडिया इतनी थी नहीं, और बाद में जनता ने अपने वोट के माध्यम से 77 में चुनाव हुए, जनता पार्टी शासन में आई और 80 में पार्टी गिर गई और गिरने के बाद इंदिरा गांधी वापस पावर में आई और 1984 में उनका देहांत हुआ। इसके बाद फिर राजीव गांधी 400 सीटें लेके आए। वहाँ पे उस ज़माने में तानाशाह वर्ड जो था मुझे नहीं लगता किसी ने बोला होगा। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहूँगा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सेंटेंस बोला था, इंदिरा नहीं वो दुर्गा है। दुर्गा की उपाधि दी थी और अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो संघ के थे। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं उनके साथ काफ़ी मैंने बैठकी करी और काफ़ी कुछ मैंने
सीखा उनसे उस ज़माने में। तो सवाल उठता है कि तानाशाह, अरे भाई मंगल की महादशा चल रही है और मंगल की महादशा में शनि का अंतर है, दो प्लैनेट्स हैं, एग्रेसिव प्लैनेट है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि हवा बदल रही है। हवा बदलने का मतलब ये नहीं है कि वो प्रधानमंत्री पद से हट रहा है। हवा बदलने का मतलब ये है कि आज हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है। राठी ने बोला कि वो तानाशाह है, तो हमने कहा ये एक हवा बदलने का ही नतीजा है कि एक अच्छे फील्ड में वीडियो बनाने वाला एक प्रधानमंत्री को बोल रहा है वो तानाशाह है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब ये इलेक्टोरल बोर्ड के बॉन्ड की बात चल रही थी, पार्लियामेंट में डिबेट हो रही थी, तब सब पार्टियां एक क्यों नहीं हुई? करप्शन के मामले में सब पार्टियां बराबर हैं, कोई भी अछूता नहीं है। बीजेपी ने जो फंडिंग ली वो डायरेक्ट ना लेके बॉन्ड के थ्रू अपनी पार्टी में ले ली, बाकी पार्टियों ने भी लिया। तो करप्शन तो सब किया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे सबको पैसा मिला। लेकिन जब हम इस करप्शन के बारे में बात करेंगे तो कोई पार्टी नहीं बोलेगा, राठी बोलेंगे, चिल्लाएंगे और बोलेंगे तानाशाह और तानाशाह की पार्टी। लेकिन सवाल ये है कि बाकी पार्टियां क्यों नहीं आई इस करप्शन को लेके? इस करप्शन के मुद्दे को कैसे ख़त्म किया जाए, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं आया। मैं बताना चाहता हूँ कि कोविड के कारण बहुत से बिल, बहुत से काम नहीं हो पाए। यदि कोविड नहीं हुआ होता तो इस कंट्री में बहुत कुछ अभी तक हो चुका होता। क्या मोदी जी थर्ड टाइम वापस आ रहे हैं? क्योंकि कुंडली बहुत एग्रेसिव है। मैं अब इस तानाशाह वर्ड पे नहीं बोलूँगा, मैं इतना बोलूँगा कि कुंडली बहुत एग्रेसिव है। ये इतनी एग्रेसिव है कि इस एग्रेशन में आप ये मान के चलिए कि भाषण में भी वो नज़र आएगा और नज़र आने के बाद जो काम अधूरे छूट गए हैं वो अधूरे काम को पूरा करने का एक जुनून सवार होगा इस सक्सेस में। चुनाव शुरू होने वाले हैं, पहली वोटिंग शायद 19 को है, तो यहाँ से एक फेज शुरू होगा और वहाँ से हम एक नया डायरेक्शन देखेंगे। मेरा मुद्दा यही है कि ये जो कुकुर मुत्ते जैसी पार्टियां हैं, इतनी पार्टियां हैं, मुझे याद है, शायद इस वीडियो को पूर्व उपराष्ट्रपति भी देख रहा हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होगी। एक बार उन्होंने अपने मीटिंग में कहा था कि दिल्ली में 2200 पेपर रजिस्टर्ड है और छपते जो हैं सिर्फ मुश्किल से 22 पेपर। उन्होंने मुझसे कहा कि हमने काफ़ी कोशिश की, पता लगाने की कोशिश की कि बाकी पेपर कहाँ हैं, तो पेपरों का तो ही पता नहीं है। ऐड जा रहा है लेकिन पेपर नहीं छप रहे हैं। हालांकि अब जाके वो जो 4000 करोड़ का जो बजट था वो 400 करोड़ में आ गया, क्योंकि मैंने कई मीटिंग अटेंड की थी, तब पता लगा था मीडिया में कितना बड़ा घोटाला होता है ऐड के नाम को लेके, एडवर्टाइजमेंट को लेके कितना बड़ा घोटाला मीडिया हाउसेस करते थे और सरकार को चूना लगता था, लेकिन वो चीज़ें बंद हुई। ये बात बिल्कुल सही है, मैं यहाँ पे सहमत हूँ कि पार्टी को चंदा मिला, कुछ को फोर्सफुली मिला, दबा के लिया गया, बंदूक से नोक में दिखा के लिया गया, लेकिन पैसा तो लिया, पैसा आया, बीजेपी के अकाउंट में गया, कुछ लोगों के डायरेक्ट अकाउंट में गया और पार्टियों के अकाउंट में गया। लेकिन इसमें एक डिबेट होनी चाहिए और जब ये डिबेट होगी तब बहुत कुछ क्लैरिटी आएगी, तब जो है पॉलिटिक्स सुधरेगी। नहीं तो आप ये सोचिए कि खाली आज चुनाव के टाइम पे हवाबाजी करके कुछ कर सकते, नहीं हो सकता, भूल जाइए आप, क्योंकि करप्शन हमारे ब्लड में है, हमारे जीन्स में आ गया है। कोई भी पार्टी आए वो करप्शन करेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैंने बहुत सी पार्टियों को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। मोदी की कुंडली में मंगल में शनि, मंगल अपने आप में ही कहा गया है कि मंगल जो होता है वो जब फुल फोर्स में आता है, सेनापति बोलते हैं उसको, और शनि का अंतर्दशा, शनि को हम पब्लिक बोलते हैं। तो अभी इस समय जो सेनापति होगा
वो पब्लिक के बीच में जब जाएगा, और शुरू कर दिया है भाषण देना उन्होंने, तो आप ये मान के चलिए वो एक एग्रेशन होगा, और एग्रेशन के साथ में चुनावी दौरा शुरू होगा। सवाल ये है, हवा बदल रही है, पर सवाल ये है कि विपक्ष के पास कौन सा ऐसा आदमी है जो भारत के मोदी को टक्कर दे पाए। एक कोई अच्छा कैंडिडेट आना बहुत ज़रूरी है। बोफोर्स के टाइम पे वीपी सिंह आए थे, वीपी सिंह 11 महीने रहे, चले गए। चंद्रशेखर आए, पता नहीं कौन कौन आए, 8 महीने देवगौड़ा आए, ये आए, वो आए, चले गए। स्थिर जो एक गवर्नमेंट होती है, यदि आप 10-15 साल एक प्रधानमंत्री रहता है तो आप ये मान के चलिए कि स्टेबिलिटी रहती है। तो वो उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है कि स्टेबिलिटी नाम की चीज़ जब आएगी तभी कंट्री राइज करता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या 140 करोड़ की आबादी, उसके बारे में कोई बात नहीं करता कि कैसे इसको कम करना है। उसमें एक तानाशाह हुआ था, इनके शब्दों में, संजय गांधी, जिसने फैमिली प्लानिंग कराई। एक डिबेट का विषय है। मोदी की कुंडली में शनि का ट्रांजिट जुपिटर को ऊपर चल रहा है, शनि को देख रहा है। अब देखिए, हवा बदल रही है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी में कोई और आ रहा है? ये बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन है कि क्या मोदी सही में जा रहे हैं। ये अगले वीडियो में बताऊंगा कि कौन अगला प्रधानमंत्री होगा, क्योंकि बड़े से पैरामीटर्स लग रहे हैं। आज का वीडियो सिर्फ तानाशाही के ऊपर था। मैं डंके की चोट में बोल रहा हूँ कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियोस जो शुरू हो रहे हैं वो गलत है, और मीडिया को बहुत स्वच्छ और स्वतंत्र होकर अपनी बात रखना चाहिए कि क्या रख रहे हैं, फोर्सफुली नहीं। मोदी की कुंडली में जो एग्रेशन चल रहा है ये रहेगा 5 जून 2024 तक, और इसके बाद बुध की अंतर्दशा शुरू होगी, और बुध वक्री है, और ये बुध जो है इसमें शुक्र का इन्फ्लुएंस है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मई और जून का महीना मोदी जी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन क्या वो उनको कोई हटा सकता है? क्या बीजेपी के अंदर यदि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता और एनडीए को बहुमत मिलता है, तो क्या मोदी के टक्कर का कोई आ सकता है? कौन सा नेता आ सकता है? या मोदी अगले 1.5 महीने में इतना एग्रेशन दिखा देंगे कि पब्लिक के सामने कोई चारा नहीं होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरे विदेशों में मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो तो मोदी भक्त हैं, और आज भी यदि आप नीचे जाइए तो हम कितनी भी बातें करें, मैं भी वृंदावन में था, हम मोदी के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे लोग बाग, वहाँ के पंडित, पुजारी, गोस्वामी, बहुत उल्टा सीधा, लेकिन बाद में धीरे से बोलते हैं मोदी के अलावा कोई चारा नहीं है। तो ये जो भावनाएं हैं ये पूरे देश में चली गई है एकदम से। लेकिन क्या मोदी रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये जो डिक्टेटरशिप का जो आरोप है ये पूरा गलत है, और इस देश को डिक्टेटर ही चला सकता है यदि डिक्टेटरशिप सही मायने में पूरा फॉलो कर ले, उसकी डेफिनेशन को समझ जाए, तो मैं समझता हूँ ये देश बहुत तरक्की कर सकता है। क्योंकि ये देश जो है ना, इसको खोखला कर दिया गया है। जो पाकिस्तान का हाल है ना, वो ये भी खोखला हो रहा है, और इसको कहते हैं कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। अरे भाई, अच्छे लोग राजनीति में आते, टिकट ही नहीं मिलता। एक टिकट की टिकटें बिकती हैं। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, सब जगह वही हाल है। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि किस किस सरकार बनती है, और आपको दो चार मुद्दे और मेरे फॉलोअर जानना चाहते हैं कि कांग्रेस से जो लोग बीजेपी में गए हैं तो क्या वो बीजेपी को डेंट देंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार।